बचपन में एक छोटा सा शीशा और कुर्सी, वो लकड़ी की कुर्सी को उस तरह से इन्होंने मॉडिफाई किया, ग्लोबल लेवल पे एक ब्रांड के तौर पे उभारा है। हमारे हेयर कट आर्टिस्ट को एक नई पहचान दी है, एक आपको तरीका दिया है, स्टेज दिया है अपने पैरों पे खड़े होने का, और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद को एक नाम और प्रसिद्धि कमाने का। तो सर बहुत खुशी हो रही है आप हम सबके बीच यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब से इंतजार कर रहे थे कि सदा आएंगे और एक नई चीज सीखने के लिए हमें मिलेगा। सो एवरीवन, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? जी हाँ, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन, और जीतना हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि इनका आशीर्वाद हम सभी के बीच में रहेगा। सर, सो माइक इज ओवर टू यू। एंड आप लोगों के क्या हाल है? देखिए, मुझे लगता है कोविड के बाद में हमारी इंडस्ट्री चेंज हो गई, हम सबको पता है। एक चीज याद रखना, जिसका खाते हो ना उसको रिस्पेक्ट दिलाओ, और उसको उस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दो। और रिस्पेक्ट कैसे आने वाली है? तो ओनली वन वर्ड, वो पता क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। बाल काटना साइंस है, बाल काटना एक सिस्टम है, बाल काटना एक मैकडॉनल्ड सिस्टम है। इसमें आ जाओ, आपका घर हमेशा चलेगा, उस पर काम करके। तो मेरा मिशन क्या है? जो मैं कर रहा हूँ आप भी करो, आप भी टीचिंग करो आगे। ये नहीं कि सारा मुझे ही आता है, आप सबको भी आता है। इतना टीचिंग करोगे ना, इतना सीखोगे, इतना ज्यादा बनने वाले। तो ताली बजा दो यार, ताली बजा दो यार। देखिए, मेन चीज समझना पड़ेगा, ये नाई का काम है, और नाई के काम के अंदर एक ही चीज की कमी है, फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और लोगों को शर्म आती है कि मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी छोटे प्रोफेशन को चेंज करने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, वो पता क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। लेकिन हम लोग सारे के सारे भारत का पार्ट है, जहाँ लोग पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो शायद कानपुर, लखनऊ, दिल्ली नहीं जा पाते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम साल में 100 सेमिनार करता हूँ, और मैं अपनी कम्युनिटी को बताता हूँ कि ये प्रोफेशन छोटा नहीं है, इसको बड़ा करने के लिए आपको स्किल आनी पड़ेगी, और स्किल क्या है? एजुकेशन। तो ये एक तरह का मेरा मिशन है कि जो मेरी तीसरी जनरेशन है, जैसे मेरे दादा, मेरे फादर, मैं जिसका मैं खाता हूँ, उसको रिस्पेक्ट दिलाना मेरा फर्ज है। और वो फर्ज कैसे पूरा कर रहा हूँ? थ्रू एजुकेशन, थ्रू सेमिनार। आपको लगता है कि हेयर कटिंग के अलावा बाकी ब्यूटी कोर्सेज में भी इमर्जिंग मार्केट है या नहीं? इसको हम लोग कहते हैं वेलनेस, जो शुरू होता है ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें हमारा हेयर कट आता है, जिसमें हमारे फेशियल आते हैं, जिसमें हमारे आईब्रोज आते हैं, जिसमें हमारा मैनिक्योर आता है, जिसमें हमारा पेडिक्योर आता है। मतलब हर चीज़ के लिए एजुकेशन चाहिए। और फ्यूचर किस चीज़ का? कोविड के बाद में अच्छा दिखने का। बिकॉज हमारा ये जो भारत है ना, इसकी जो ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन यंग लोगों की है, एंड दे वांट टू लुक द बेस्ट। और उसके अंदर मुझे लगता है कि हम सारे के सारे एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। आज जो ओरी में सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, इसमें स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ का क्या होगा? कोविड के बाद में ना सैलून इंडस्ट्री चेंज हो गई है, और सैलून में क्या नई चीज़ आई है? केमिकल आ गया। और ये केमिकल के लिए अगर आप ट्रेन नहीं होंगे ना, आपके बाल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा जो एम्फेसिस आजकल चल रहा है, वो चल रहा है कि बाल तो अच्छा काटना सीखो, लेकिन उसके साथ में जो केमिकल है ना, उसके डॉक्टर बन जाओ। अभी तक कुछ लोगों को आपके सेमिनार से लाभ मिला है? लाभ मिला है, आई डोंट नो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लाभ तो मिला होगा। अगर मैं 100 सेमिनार करता हूँ, अगर इतने लोग आते हैं तो इसमें उनको कुछ तो मिल रहा होगा। तो अगर मैं इसको 25 साल से कर रहा हूँ, तो मैं 2000 सेमिनार कर चुका हूँ। मतलब इस कंट्री के कम से कम 5 से लेके 7-8 लाख लोगों को मैंने ट्रेन किया है, और वो सभी अच्छा कर रहे हैं, तभी तो लोग आते हैं मेरे सेमिनार के अंदर। कुछ लोगों ने आपसे जुड़ना चाहा होगा इसके लिए? मेरी 1000 शॉप चलती हैं, मेरे पास 20 साल लोग काम करते हैं। आप सोचिए कि एक नाई ने 20 साल लोग को जॉब दी है, और ये क्यों जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में? बिकॉज ये ग्रो करना चाहते हैं। और आजकल का ज़माना ना एक फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। अगर फ्रेंचाइजिंग सिस्टम का आप पार्ट बन जाएंगे, आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। आपको एजुकेशन मिलेगा, आपको सिस्टम मिलेगा, और आपको ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आप जनपद जालौन में भी किसी को फ्रेंचाइजी देना चाहेंगे? हमारे यहाँ सवाल चल रही है, हमारी एकेडमी चल रही है, जावेद अयूब की अच्छी एकेडमी चलती है पूरे इंडिया के अंदर। हम लोग 120 सिटीज़ के अंदर हैं, हम लोग 27 स्टेट के अंदर हैं। मतलब इससे बड़ा ब्रांड नाइयों का कोई ब्रांड नहीं है दुनिया के अंदर। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है क्या जालौन में आप फ्रेंचाइजी देना चाहेंगे? मेरा यहाँ फ्रेंचाइज चल रहा है, यहाँ मेरा एकेडमी भी चल रहा है, तो यहाँ मेरा 4 साल से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल है और लोग सीखना चाहते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, सफाई चाहिए। हमें बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे शैम्पू करेंगे उसमें केमिकल होता है, और मैं आंसर देता हूँ टूथपेस्ट में केमिकल होता है, किसी का दांत नहीं टूटा। हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, किसी की आईब्रो नहीं होती। तो इसका जो अंधविश्वास है ना हमारे भारत का, वो हमारे बालों को तोड़ता है। मैं क्या बोलता हूँ, कभी रात को तेल मत लगाओ। मैं क्या बोलता हूँ, कभी शैम्पू के बाद तेल मत लगाओ। और मैं क्या बोलता हूँ, बालों को रोज
वॉश करो, लेकिन कैसे वॉश करेंगे भारतीय तरीके से, वो क्या है, पहले बाल गीले करेंगे, सरसों का तेल लगाएंगे और शैम्पू करेंगे, आपके बाल कभी ग्रे नहीं होंगे और आपके बाल कभी टूटने वाले नहीं। तो भारतीय तरीके से जो है, पहले भी लोग बालों को धुलते थे पीली मिट्टी से, काली मिट्टी से, और उनके आसमाए बाल सफ़ेद भी नहीं होते थे और झड़ते भी नहीं थे। वो क्या कारण था और आज क्या कारण है? सफाई थी उस टाइम, लोग रोज धोते थे। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मुंह धोते हैं रोज, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, तो बाल क्यों नहीं धोएंगे? बिकॉज ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है और हमें उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे ना, आपके बाल कभी, आपके बालों का कभी बाल बाका नहीं होगा। थैंक यू। काले बाल होने के लिए भी कोई आप लोगों ने कुछ सोचा होगा? देखिए, एक बार अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए, वो काले हो नहीं सकते, चाहे डॉक्टर जितनी बड़ी बातें कर ले, ये नेचर का पार्ट है। 50 साल से पहले किसी के बाल ग्रे नहीं होने चाहिए। अगर आप मुझे सुनेंगे, अगर ग्रे होने शुरू हो गए हैं, उसका आंसर क्या है? उसको रखते हैं कलर फ्री थोड़ा जितना टाइम के लिए, क्योंकि एक बार ये कलर करना शुरू कर दिया, बालों का सत्यानाश हो जाएगा। ये बात सबको पता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।